मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? श्री कृष्ण के विचार भाग्य और कर्म का रहस्य सदियों से मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाग्य संस्कारों के आधार पर लिखा जाता है। यह भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है, जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि जीव गर्भ में अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि वह इस जन्म में मानव शरीर प्राप्त करे तो सत्कर्म करेगा। लेकिन जन्म के बाद माया के प्रभाव से वह सब भूल जाता है और भौतिक संसार में लिप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत्। भगवद गीता 3.5 अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह सके। यह कर्म ही है जो भाग्य को बनाता है। 2. भाग्य और कर्म का संबंध। कई लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन श्री कृष्ण इस विचार को खंडित करते हैं। वे गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47 अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ यह है कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों से बनता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, और यदि बुरे कर्म करते हैं तो दुखद परिणाम मिलेंगे। 3. क्या भाग्य बदला जा सकता है? श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भाग्य अटल नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार ले तो वह अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है। वे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18.66 अर्थात यदि कोई पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप और कष्ट नष्ट हो सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि मनुष्य अपने सत्कर्मों, भक्ति और पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। यदि वह दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन के साथ प्रयास करे तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। 4. प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म। हिंदू दर्शन में कर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1. प्रारब्ध कर्म। यह वे कर्म हैं जो पिछले जन्मों के संचित कर्मों से मिलकर बने हैं और वर्तमान जीवन में भोगने पड़ते हैं। यह भाग्य के रूप में प्रकट होते हैं। 2. संचित कर्म। यह वे कर्म हैं जो पिछले जन्मों में किए गए लेकिन अभी तक उनके फल नहीं मिले। 3. क्रियमाण कर्म। यह वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म हैं जो भविष्य का भाग्य निर्धारित करेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार प्रारब्ध को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमाण कर्म के द्वारा इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य को पुरुषार्थ, प्रयास करना ही होगा। वे गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत। गीता 6.5 अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपने प्रयासों से उन्नति करनी चाहिए, अपने भाग्य को कोसकर बैठना नहीं चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारा वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का भाग्य बनाता है। यदि हम निरंतर सत्कर्म करते हैं तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं और सुखद भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य पहले से तय होता है, लेकिन यह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करे, भक्ति और सत्कर्म में लगे रहे, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है। हम अपने कर्मों, प्रयासों और समर्पण के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि केवल भाग्य पर निर्भर न रहें, बल्कि पुरुषार्थ और भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाएं।